ब्यूटीफुल पीपल अ वार्म वेलकम टू द बॉलीवुड बंकर्स। कुंडली भाग्य की अपडेट लेकर हाजिर हैं कि निधि कमरे में बैठी होती है। आरोही बताती है कि उसके पास काफ़ी सारे नाइट ड्रेसेस के ऑप्शंस हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। साथ वो देखती है कि निधि कहीं और ही कुछ सोच में है, तो निधि आरोही को बताती है कि वो करवा चौथ आने वाला है और वो ये नोट करेगी करण क्या उसका व्रत तोड़ता है या नहीं। वो कहती है ज़्यादा सोचने की तुम्हें इस बारे में ज़रूरत नहीं है। करण कमरे के बाहर खड़ा होता है। नर्स देख के हैरान हो जाती है कि अब तक कितने घंटे हो चुके हैं, वो बैठा भी नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे प्रीता के पास जाने की इजाज़त दे दो। तो नर्स कहती है कि ठीक है आप चले जाइएगा, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं। करण खुश हो जाता है। करण जब कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रीता सिर्फ बेसुध लेटी होती है। प्रीता को कुछ होश नहीं होता। वो उसे जगाता है, उसे कसम देता है कि मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जाग जाओ। उससे खूब सारी बातें करता है, उसका हाथ पकड़ कर रो रहा होता है। जब वो नोट करता है कि प्रीता के हाथ हिले हैं और प्रीता जो है वो उंगलियां चलाती है, साथ आंखें खोलती है। करण खुश हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के आने के बाद प्रीता को चेक किया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि करण ने सच में उसको जगा दिया और बहुत अच्छा काम किया। करण कहता है कि प्रीता ने उसका नाम लिया, इसका मतलब है कि उसे सब कुछ याद है। और डॉक्टर कहते हैं कि हम अभी उसे नहीं छुट्टी देंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि उसकी हालत अभी ऐसी नाजुक है कि डॉक्टर कहते हैं कि लूथरा परिवार को उम्मीद देना ज़रूरी था और बताना था कि प्रीता को के शरीर में काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग है। करण बहुत इमोशनल हो जाता है। सुबह शौर्य अपनी माँ से कमरे में आता है और उसे गुड मॉर्निंग का विश करता है। उसे आरोही को देखकर हैरानी होती है। आरोही कहती है कि मैं चली गई थी, लेकिन निधि को परेशान देखा तो वापस आ गई। शौर्य जवाब देता है कि उसने जानबूझकर ऐसा क्या किया ताकि लोग उसे विलन ना समझे। आरोही कहती है कि शौर्य निधि की तरह है जो सबको मैनिपुलेट कर लेता है। निधि गुस्से में कहती है कि उसने कैसे किसे मैनिपुलेट किया। शौर्य कहता है कि वो राजवीर की मौसी से कोई रिश्ते मत बनाए। राखी सब सुनकर परेशान हो जाती है। हॉस्पिटल में राखी करण से कहती है कि वो घर वापस चला जाए, क्योंकि उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, लेकिन करण कहीं नहीं जाने की भी ज़िद करता है। पालकी कहती है कि अगर करण नहीं जा रहा तो वो भी यहीं रहेगी। राखी और महेश निकल जाते हैं। करण, राजवीर और पालकी इंतज़ार कर रहे होते हैं जब बानी दादी आती हैं और उनके लिए खाना लाती हैं। करण खाने से इनकार करता है तो बानी दादी कहती हैं कि तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो यहाँ रहने की हिम्मत कैसे आएगी। आगे दिखाया जाता है कि निधि प्रीता के कमरे में आती है जहाँ करीना खड़ी होती है। निधि कहती है कि बुआ को करीना बुआ को लगता है कि रावण दान के बाद काफ़ी दिन हो गए हैं। करीना कहती है कि निधि पर काफ़ी कुछ बीत चुका है। यही तमाम चीज़ें का एपिसोड लेकर हम हाजिर हुए थे ताकि कुंडली भाग्य से आप लोग अपडेट रह सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आपने अपने चैनल को। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून विद अस।